तो गुरुजी जैसा कि आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो मेरा आपसे एक प्रश्न था कि क्या ये श्राद्ध जो होते हैं वो लोगों ने धारणा बना रखी है कि अशुभ होते हैं, तो इन दिनों में ना तो कोई ख़रीदारी करनी चाहिए, ना कोई गहना या कपड़ा नया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पितरों को समर्पित होते हैं। तो गुरुजी आप कृपया मार्गदर्शन करें कि ये सब होता है या सिर्फ लोगों की बताई हुई ढकियानुसी बातें हैं या ये सच में ही है। कृपया गुरुजी मार्गदर्शन करें। कुछ जो चीज़ें ऐसी चिपका दी गई हमारे धर्म के साथ, हमारी परंपराओं और हमारे संस्कारों के साथ, कि जिनको हम पकड़ भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, और लेकिन उनके शिकार हो गए। तो कुछ व्यावसायिक जगत की बुद्धि के ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने पानी को पहले बहुत तेजी से रोके रखा, और जब उसका रोका हटाया, जैसे बांध में होता है, फिर बहुत तीव्र गति से आगे की तरफ बहा। तो जैसे 15 दिन तक जब आप बहुत सारी परचेजिंग नहीं करते, 2 हफ्ते तक आप कुछ भी खरीदते नहीं हैं, तो एक प्रेशर साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली आपके ऊपर क्रिएट होने लगता है। फिर उसके बाद आ जाता है नवरात्र में हम 10 गुनी गति से जाकर के खरीदना शुरू कर देते हो। तो वो जो शेर पीछे हट रहा है 2 कदम, वो ऊंची छलांग लगाने की तैयारी है उसकी। हम सोच रहे पीछे हट रहा है, पीछे नहीं हट रहा है वो, अभी वो ऊंची छलांग मारेगा। तो बाजार उसमें चूंकि खुले होते हैं और सारी चीज़ों में एक उत्सव धर्मिता आ जाए, ये इसका एक साइकोलॉजिकली पक्ष ये भी रहा है। हमारे लोगों ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया, और बाजारवाद भी है इसके पीछे। अब देखिए जितने भी ये डे शुरू हुए हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ढिमकाना डे, अब ये जितना, अब ये तो हर दिन होना चाहिए। मदर डे तो हर दिन होना चाहिए, पितृ डे तो हर दिन, फादर डे हर दिन। फादर शब्द पितृ से बना है, मातृ से मदर शब्द बना है, भ्रातृ से ब्रदर शब्द बना है, सब उन्होंने हमसे उठा लिया है। तो अब वो उनके दिवस मना रहे हैं। तो उस दिवस क्या होता है, उस दिवस जो बहनें हैं भाइयों को याद कर रही हैं, जो भाई हैं वो अपने किसी फ्रेंडशिप डे, ये डे, ये मार्केटिंग का फंडा इसके पीछे ज़्यादा है। हर दिन नहीं होना चाहिए दोस्ती का दिन, क्या मतलब प्रेम का दिन सिर्फ एक बनाया, नफरत के बाकी सारे, मतलब एक 365 दिन में एक दिन तो वैलेंटाइन और बाकी दिन। और वैलेंटाइन को आप जानते ही नहीं कि वो क्या था, वो जो संत था उसकी क्या बेचारे की प्रेरणाएं थी, क्या उसने काम किया पूरे जीवन। वो तो लोगों को प्यार के मोहब्बत की बात, उसमें कोई स्त्री पुरुष का लेने देना नहीं था। वो तो घर में रोटी पका करके थैला में डाल करके बगल में अपनी, और लोगों को घरों में घूमता फिरता था। और जहां भी किसी को लगा कि ये आदमी भूखा प्यासा हो सकता है, धीरे से उसके मुंडे पर रखे भाग गया। लोग सोचते थे कि सेंटा क्लास देके गया है। उसकी अलग अलग विचित्र कहानियां हैं। उसने लोगों के जोड़ों की शादियां शुरू कराई। वहाँ की आर्मी में जहाँ से था पश्चिम से, वहाँ शादियां नहीं होती थी जवानों की, बैन था कि कोई शादी नहीं करेगा अगर सेना में जाएगा। तो उसने जाके वो रूल तोड़ा और ऐसा लोगों को ब्रेन वॉश किया कि वहाँ शादियां होने लगी, उनका जीवन और खुशहाल हुए। उन्होंने कहा लड़ाई तो जब होगी सो होगी। अब 71 के बाद लड़ाई कहाँ हुई है भारत की कहीं किसी से? जो आदमी 71 के बाद सेना में एडमिट हुआ वो तो रिटायर भी हो गया, बंदूक की गोली चलाए बिना। तो अब उसको बेचारे को शादी से क्यों रोक रहे हो आप, या उसको जीवन के बाकी संस्कारों से क्यों रोक रहे हो आप? तो ये इस तरह की चीज़ें थी। इसके पीछे बाजारवाद खड़ा हुआ, और बाजारवाद ने ऐसा किया कि इन दिनों में तो आप सेल करें ताकि ज़्यादा सामान बिके, और उन 15 दिनों में प्रोडक्शन करें। उन 15 दिनों में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, चुनरी कब बन रही होती है, साड़ी कब सिली जा रही होती है, ये माँ के श्रृंगार की थालियाँ कब सज रही होती हैं, ये नारियलों की खरीदारी कब हो रही है, सब श्राद्ध में ही तो हो रही होती है। आपने हाँ बताइए। और आप श्राद्ध के अंतिम दिवस में त्रयोदशी चतुर्दशी को जाकर के ही तो सारा शॉपिंग करते हैं, जो पहले नवरात्र से प्रारंभ करना होता। आप कुछ और पूछ रही थी? मुझे मैं कह रही थी कि ये वैलेंटाइन डे की असलियत जानते नहीं है, तभी तो इस साल इसके साथ है वैलेंटाइन, अगले साल और किसी के साथ है। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक जो गलत भावना है, वो वैलेंटाइन हो गया एक्चुअली। हाँ, वैलेंटाइन डे ट्राई हो गया। वो जो सब ठीक है तो ठीक है, वरना तो फिर ट्राई। वो लड़की भी चीज है। हाँ, इवन कि अब लड़का लड़की वाला तो चक्कर है, बुड्ढे वाला भी। हाँ, बिल्कुल। मेरे पास एक बच्ची आई, फ्रांस की थी वो, तो उसने वो दिखाया डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ जो मैचिंग कराते, बोला आप ये ज़रा सा मिला दीजिए। तो मैंने कही तो कुछ ठीक नहीं है। तो बोले 1 मिनट वेट। उसने फिर मोबाइल खोला, इसका स्क्रीन खोला, एंड व्हाट अबाउट दिस। तो मैंने कहा, फिर उसको कुछ हमने देखा जो शास्त्र का गणना है, अष्टकूट मिलाते हैं, में गण है, नाड़ी है, तारा है, मैत्री है, योनि है, युंजा है, भकुट है, वो सारा देखा जाता।
तो मैंने कहा ये भी ठीक नहीं है। तो उसने कहा 1 मिनट रुको, उसने विजिटिंग कार्ड निकाला एक पीछे से वो पर्स में से, विजिटिंग कार्ड पे कुछ डिटेल लिखी हुई थी। बोले इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने तुम्हारी पॉकेट में है कितने, पहले सभी दरिए ले आओ। तो मैं फिर उनमें से जो ठीक बनेगा आपको बताऊँ। तो 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड, 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड, ये एक बड़ा अजीब और गरीब सा एक सिनेरियो है। तो और खुद ही इतने बाइफरकेटेड हो आप, आपको ही नहीं पता कि आपको खाना क्या है। थाली में इतना सामान भर लिया है, फिर वो फेंकना पड़ता है। थाली में जितना खाना नहीं था उतना आपने भर लिया है। जीवन में जितने रिश्ते नहीं चाहिए थे उतने आपने भर लिए हैं। वो रिश्ते यूज आप कर नहीं पा रहे, फिर उन्हें फेंकते हो, तो फिर डिप्रेशन और फलाना और अवसाद और ये और वो और ये सब शुरू हो जाता है। तो हमें जहाँ तक बात पितृपक्ष की थी और आपने पूछा कि हम पितृपक्ष में खरीदारी करें कि नहीं करें, एक लाइन में इसका जवाब है कि खूब जमकर खरीदारी करें। जितनी भी मूल्यवान बात चीज़ें, जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें आपके जीवन में आवश्यक हैं, उन सबको पितृपक्ष में बनाएं और पितृपक्ष में एक संकल्प लेकर के आप चलें। जैसे आप सोचते हैं कि हमें चांदी का हवन बनाना चाहिए, हमें चांदी के दिए बनाने चाहिए, हमें चांदी का कुछ बनाना चाहिए। आप अपने मन में सोचना, सच्चे हृदय से सोचना, और आप देखेंगे अगले पितृपक्ष में ही बनेंगे जाकर के सारे वो। इसको एक्सपेरिमेंट करना, बहुत लोगों ने किया। आप अपने हृदय से सोचना कि चीज़ हम बनाना चाहते हैं, कुछ भी होता रहेगा, कभी पेमेंट नहीं आएगी, कभी चांदी का भाव ऊंचा नीचा हो गया, कभी ज्वेलर को प्रॉब्लम है, कभी कोई छुट्टी पे चला गया। वो जिस दिन बनाकर आपको देगा, आपको पता चलेगा शराब लगे हुए 2 दिन हो गए हैं या 1 दिन हो गए हैं। तो वो तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो इसमें हमें इन रूढ़िवादिताओं में नहीं पड़ना है। हम तो बहुत हमारा तो हर दिन का हर पल ही उत्सव धर्मिता से भरा है। कौन सूरज नहीं निकल रहा किस दिन, कौन हवा नहीं चल रही किस दिन, कौन पक्षी गीत नहीं गाता है किस दिन, कौन फूल अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है किस दिन, गंगा किस दिन बनना रुकना बंद कर रही है, ग्लेशियर कब बहना बंद कर रहे हैं, जो सुगंधियां परमात्मा की हैं वो विस्तारित होना किस दिन स्टॉप हो गई हैं। आप क्यों स्टॉप होते हैं? हाँ, कुछ पर्टिकुलर दिवस में जब हमारा ये भाद्रपद पक्ष का कृष्ण पक्ष समाप्त होता है, शुक्ल पक्ष समाप्त होता है, या हमारे आश्विन पक्ष शुरू होता है, हमारा आश्विन पक्ष शुरू होगा। आश्विन पक्ष का जो नवरात्र शुरू होता है वो हमारा आश्विन पक्ष से शुरू हो जाएगा, और आश्विन पक्ष के कृष्ण पक्ष से हमारा श्राद्ध शुरू होगा। तो ये आश्विन मास तो सर्वोत्तम मास माना गया है। जब सर्वोत्तम मास है तो सभी चीज़ों के लिए उत्तम मास है। अभी 15 दिन आपके कृष्ण पक्ष के होंगे, पूर्णिमा से कल से शुरू हो जाएगा, जैसे पूर्णिमा से नेक्स्ट डे आपका कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, फिर उसके बाद अमावस्या आएगी, फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष का जो पहला दिवस है वो हमारा प्रतिपदा मानते हैं उसको, कि भाई पहला नवरात्र हम उसको बोलते हैं। तो पहला नवरात्र, दोनों पक्ष अश्विन मास के हैं, और अश्विन मास लक्ष्मी और विष्णु का ही मास है। तो ये तो ऐसा समझिए कि इसमें तो उत्सर्जन होता है, इसमें तो प्रोडक्शन होता है, धन बढ़ेगा तिजोरी में। तो वो तब बढ़ेगा तो तब आप सारे अच्छे और काम करेंगे। और कोई पितृ आपका कृष्णा है, उसने पूरा लुधियाना टॉप किया, पंजाब टॉप किया, आप खुश होंगे कि मुंह लटका के बैठ जाएंगे? वो अभी सोने की मुद्री पहनता है, कल को वो सोने का कड़ा पहने, सोने की कुछ और पहन, ये कुछ भी अच्छा करे जो प्रकृति का सूचक है। आप उसे देख करके डिप्रेशन में जाएंगे कि प्रसन्न होंगे? हर्षु अगर कुछ अच्छा करेगी तो आपको उससे खुशी मिलेगी कि आप रंज में हो जाएंगी। और हर्षु भी अगर आप आईटी के सबसे बड़े आदमी हो जाएं, आपको माइक्रोसॉफ्ट में, आपको सिलिकॉन वैली में जॉब मिल जाए, आप जाके यूएस में काम करने लगे और लाखों रुपए का आपका पैकेज हो, 2 करोड़ रुपए के पैकेज पे आप चले जाएं, तो बच्चों को प्रसन्नता होगी या वो डिप्रेशन में जाएंगे? वो तो टॉफियां बांटते फिरेंगे स्कूल में, वो तो बच्चों को हलवा खिलाते घूमेंगे, लड्डू बांटेंगे, तो डेली 10 लोगों को बताएंगे, गली में रोक रोक के कहेंगे तू जानता है बिल गेट्स कौन है? बोले हमें तो नहीं पता। बोले मेरे पापा वहाँ काम करते हैं। तो ये जो परस्पर हमारे संबंध हैं, जो हमारी आत्माओं के संबंध हैं, जो हमारे जन्मों के संस्कार हैं, भाई माता पिता की बेल थी, उस पर ही तो आप फूल लगे। अगर वो बेल ही नहीं होती तो फूल खिलता कैसे? तो ये आप अगर उस पर फूल के रूप में लगे हैं तो ये माता पिता का प्रसाद ही तो है। और आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो दकियानुसीपना बिल्कुल ना रखें। ये मैं दोनों पक्ष इसमें पैदा किए हैं लोगों ने। श्राद्ध पक्षों को नेगेटिव तरीके से माना गया, उनको ऐसा कर दिया गया कि बहुत बुरी दिन है, बहुत खराब दिन है, बड़े मनहूस दिन है, इससे बचना है। अचार नहीं डालना गुरुजी कहते हैं लोग। नहीं, वो असल में नहीं, उसके पीछे दूसरा रीज़न है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो गई हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से वर्षा ऋतु समाप्त हुई होती है, हवा में मॉइस्चर बहुत होता है, नमी बहुत होती है, तो ऐसी जो कच्ची चीज़ें हैं, अचार वगैरह, चटनी वगैरह, मुरब्बे वगैरह, इनमें फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि धूप में ड्राइनेस नहीं आती। जो हमारा रेखांश और अक्षांश है, जिससे दक्षिणायन जब सूर्य होंगे तब अचार डालने अच्छे माने गए हैं। वो इसलिए कुछ भी नहीं उसके पीछे कारण, कोई परमात्मा का लेना देना नहीं है, ये वायुमंडल का लेना देना लोगों ने बना दिया ना
हाँ, हाँ। श्राद्ध लगे अब ना, तो क्योंकि साल के लिए अचार रखना है, हाँ, खराब तो हो जाएगा। उसको ऐसे हम फिर जो हमारा आषाढ़ मास आता है, तो उस आषाढ़ मास से पहले पहले ही हम चैत्र में, ज्येष्ठ मास में सबसे अच्छा माना गया कि उसमें आम आता भी है, ताज़ा आम बाजार में आया हुआ होता है। जून में मई जून में आम आता है, तो कच्चे आम का अचार डालें। अच्छा, ड्राइनेस बहुत होती है, लूएं चलती हैं, तो पूरी हवा सूखी होती है एकदम, तो कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई इन्फेक्शन होने की कोई संभावना नहीं होती। तो उस समय लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसे बरसात में तो अचार को तो छोड़िए, आप पनीर की भुर्जी बना करके रख लीजिए, और अगर आप थोड़ा भी अपने इधर उधर रख दी तो पता चला वो कल तक इन्फेक्टेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आप आंवले का अचार बना करके रख लीजिए, वो खराब हो जाएगा। तो इसका संबंध हमारे वायुमंडल और उससे था, लेकिन किस किस को आप समझाते फिरोगे। महावीर स्वामी ने कहा 2500 साल पहले, जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, उन्होंने कहा कि भैया पानी छान के पियो, पानी छान कर पियो। इसलिए कहा कि इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें थी। अब आप बिस्लरी का पानी यूज कर रहे हो, अब आप फिल्टर वाटर यूज कर रहे हो। वही तो बात कर रहे हो जो 2500 साल पहले कही गई। उन्होंने कहा सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लो। बिजली का आविष्कार नहीं था, लाइटें थी नहीं, अंधेरे में खाना पकता था, अंधेरे में लोग खाते थे। दिए का कितना प्रकाश है, अब वो दिया कितनी जगह जगाते फिरोगे, कहाँ कहाँ रखोगे। एक दिया कमरे में किनारे रख दिया आदमी, तो पता चला उसमें कोई कीट पतंगा गिर गया, कोई विषैली चीज़ गिर गई, कोई हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो खराब हो गया, दूषित हो गया भोजन। तो उन्होंने कहा भैया रोशनी, सूरज की रोशनी में खा लो। और जठराग्नि के लिए भी ठीक था। हमारा जो सिस्टम चलता है पाचन क्रिया का, वो हमारा सूर्य की गति से चलता है, तो हम अगर उसे जल्दी खा लेंगे तो जल्दी डाइजेस्ट होकर अच्छे से सो पाएंगे भोजन में। और संध्या का जो हमारी संध्या भोजन में और रात्रि विश्राम में, यानी नींद आने में 2-3 घंटे का अगर अंतर रख सकें तो अति उत्तम है। अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 9 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए। अब 10 बजे सोते हैं तो आपको 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। आप 9 बजे सोते हैं तो आपको 6 बजे खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट होकर बहुत अच्छी नींद आएगी, गैसें नहीं बनेंगी, डकारें नहीं आएंगी, आप बेचैनी नहीं होगी, अनिद्रा के शिकार नहीं होंगे, सुबह को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक से फ्रेश होंगे। सारा विज्ञान था। तो अब उसको हम सोच लें कि साहब हम तो सिर्फ सूरज की रोशनी, अरे अब तो रात में दिन से भी अधिक प्रकाश है। अब क्या दिक्कत है उसको ना करने में। हमारा जितना जैन मुनि है, सारा साधु पैदल चल रहा है, और हजारों साधु प्रतिवर्ष सड़कों पर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। जब खासतौर से कोहरे के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, दिखाई देते नहीं हैं, कोई भी गाड़ी टक्कर मारती है, खत्म हो जाते हैं। वो अभी भी हवाई जहाज में बैठने को तैयार नहीं है कि नहीं। हमारे जैन स्वामी जो हमारे थे महावीर जी, उन्होंने मना किया। अरे महावीर स्वामी आज होते तो सबसे पहले हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में बैठे हुए होते सबसे आगे। उन्होंने तो ये कहा कि पशु पर अत्याचार ना करो। पशुओं को चलाने के लिए कोड़ा मारना पड़ता था, हिंसा होती थी। फिर पशु को क्यों हिंसा देनी? तो जितना अपने कदमों से चल सको अच्छा है। क्यों किसी पशु पर सवार हो या किसी पर, अब तुम रिक्शा में तो बैठने में गुरेज नहीं कर रहे हो, वो तो और भी ज्यादा खराब है। उसमें तो एक आदमी जुटा हुआ है, आदमी जुटा हुआ, उसको तो आप पूरी तरह से करने को तैयार हो, और आप उसमें नहीं बैठ रहे हो घोड़े तांगे में। मुझे बहस बसाई करते हो, वो अगर 15 रुपए मांगता, नहीं भाई मुझे 10 ही देनी है। हाँ, तो वहां तो आप वहाँ तो ये जो इस तरह की चीजें, साबुन की बट्टी नहीं रखते, वो कि बैक्टीरिया मर जाएंगे अगर साबुन से नहाएंगे। अब ये कोरोना में कह रहे हैं कि 5 बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर भी लगाएं, तो क्या क्या करिएगा आप। तो ये तो सब चीज़ें मतलब बड़ी वैसी हैं। इसको हमें समय, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप हमें अपना आचरण, अपना संस्कार, अपने जीवन का विकास करना चाहिए। और जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं चलता, प्रकृति उसको समाप्त कर देती है। डायनासोर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कॉकरोच और कबूतर इस सृष्टि के आदिकाल से हैं। 10 लाख साल उम्र है कॉकरोच की, और कबूतर भी समतापी है। वो आपको अमरनाथ की गुफा में भी बैठा हुआ मिलेगा कबूतर, जब -20 टेम्परेचर है, और वो आपको जोधपुर में दाना चुगता हुआ मिलेगा महाराजा के किले पर, जहाँ 45 और 52 टेम्परेचर है। उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, सारे तालमेल बैठा लिया, जैसा माहौल वैसा ढल गया। तो हमें भी ये चीज़ें, इनमें दकियानुसी में, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, तो वो अच्छा रहेगा। अगर हम इसको समझ लें और कर लें तो हमें ये अंधविश्वास है एक्चुअली, किसी बात को ठीक से ना समझना। आप खूब करें, कोई नुकसान, और ज़्यादा गाय ना, चूँकि इतने किस का जवाब देते फिरेंगे आप। सब तो मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, आपसे भी सब अभी जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जब आपके जीवन में परिवर्तन को देखेंगे, वो परिवर्तन बोलेगा, वो सबसे बड़ा उपदेश होगा। वाणी से बड़ा उपदेश व्यवहार का होता है। आप कोई काम करेंगे और उसका शुभत्व जब दुनिया को दिखेगा, वो प्रेरणा जो मिलेगी वो सबसे अच्छी प्रेरणा होती है। उसकी एग्जाम्पल भी बताई ना गुरुजी। लास्ट ईयर श्राद्ध में हमने दुकान का किया, तो एक भी किस्त हमें ये नहीं सोचना पड़ा कहाँ से आएगी, बिल्कुल कैसे आएगी, सोचना पड़ेगा भी नहीं आपको। और एक भी पैसा हमने ऐसे पीछे देख के नहीं दिया है।
उसमें भी उसके उसके पीछे एक दूसरा बात थी। दूसरी बात है कि ये शायद किसी विचारक का विचार रहा होगा कि आप तो सारे दिन शराबें पीते घूम रहे हैं, पिकनिकें कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, और किसी बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग घर में बूढ़ा बेचारा बीमार पड़ा है, उसको आप फ़ोन करके या किसी तरह से ये भी हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं कि भैया तेरे पे खाने को भी है कि नहीं। ये वृद्धाश्रम क्यों खुले? ये हमारे भारत की देन नहीं है, ये सब पश्चिम से आया है। वहाँ होते हैं वृद्धाश्रम, वहाँ हर तरह का आश्रम है। अब वो धीरे धीरे चलन, जो पश्चिम की हवा हमारे बच्चों को लगी, अब वो उन्होंने यहाँ भी अडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को, वरना हमारे वृद्धाश्रम जैसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और वृद्धाश्रमों में कौन लोग हैं? जो बहुत समृद्ध घरों के लोग हैं, वो हैं उसमें। अब आप देखिए ना, जो ये आपके बहुत बड़े उद्योगपति थे, अभी वो वृद्धाश्रम में चले गए। 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी उनके पास, अभी 2 साल पहले ही गए हैं। जो ये इसके फोर्टिस के मालिक हैं सिंह साहब, उन्होंने भी अपनी 4,000 करोड़ रुपया राधा स्वामी सत्संग न्यास को दिया, और सारे अपने सब वो करके। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि कैसे करना। एनीथिंग एल्स? आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।